मैडम ये 40 का 1 पढ़िएगा, मेरे ख्याल से आपके बात का जवाब मिल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। क्या हो गया, शासन इतना सिलेक्टिवली क्यों पढ़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। 40 का 1 पढ़िएगा, जोर से पढ़िए। जी, उसी के तहत इसको भंग किया था। जो बंद में 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकती। यू एज अ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी must have read this provision earlier also. It is your duty to read it and see that how can you illegally perpetuate an action of superseding a duly elected body. एक आईएएस अधिकारी का नॉर्मल टेन्योर 15 दिन से लेके 3 साल रहता है। जब एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना था तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कमिश्नर को एडवर्टीजमेंट बुलाने के लिए क्यों कहा? Let us cut it short. Then he was a person appointed by the government as an administrator and he was required to function as an administrator as the council. He was not subordinate to the government. आपने कल तैयारी नहीं करवाई विवेक जी? हैं? गवाह की तैयारी कराई जाती है ना पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले। प्लीज बताइएगा कहाँ है वो प्रोविजन? जो एडमिनिस्ट्रेटर है काउंसिल का, वो स्टेट गवर्नमेंट विल एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मिलॉर्ड, इसमें 1978 में हाँ काउंसिल भंग हुई थी हाँ और होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1976 का जो नवा अध्याय है उसमें दीजिएगा। 40 कहाँ है? एनेक्शन लगा हुआ है क्या वो? उसकी कॉपी दीजिए। Sir, इसमें section 40 subsection 2B mentions about the that in case council is not available, then state government will act. ये Now subsection 40 subsection 2 subsection B हाँ mentions about all powers and duties of the council under this act shall subject to the control of the state government be exercised by an officer to be called the administrator, as the state government may by notification appoint this in this behalf. ठीक है, वेरी गुड। When was administrator appointed by the state? 1978 में भंग हुआ था, हाँ, तभी अपॉइंट हुआ था। उसके बाद कभी इलेक्शन ही नहीं हुए क्या? रजिस्ट्रेशन काउंसिल भंग होने के बाद फिर से कुछ कार्रवाई किसकी नहीं जिम्मेदारी होती है काउंसिल को दोबारा रिवाइव करने का? गवर्नमेंट की होती है, स्टेट हाँ, गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट, आप ही तो स्टेट है। नहीं, काउंसिल इज मोर ऑफ एन अरे अपॉइंटमेंट। नहीं नहीं, अरे once council is dissolved, जी सर। then what is the provision in regard to its bringing it back to the life? और 78 से आप उसको भंगी चलाते रहेंगे तो फिर ये डेमोक्रेसी का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। क्या कहता है ये? इसमें और 78 में जब भंग हुई थी तो किसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था आपने? उस समय जो अंडर सेक्रेटरी थे तब उनको अपॉइंट किया था, पर जैसे आज मिलॉर्ड कोई अंडर सेक्रेटरी नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी है, हाँ। तो उनको अपॉइंट किया गया है। कहाँ है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर? ये- मैडम ये 40 का 1 पढ़िएगा, मेरे ख्याल से आपके बात का जवाब मिल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। 40 का 1 पढ़िएगा। State government that the council. क्या हो गया, शासन इतना सिलेक्टिवली क्यों पढ़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। 40 का 1 पढ़िएगा, जोर से पढ़िए। जी, उसी के तहत इसको भंग किया था। जो बंद में 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते, उसमें दिया हुआ है। जी जी। Not exceeding 5 years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new council. Now 78 to 83, now we are in 2024. Is it still open to you to violate the statutory provisions of this adhiniyam and say that there is an administrator functioning? मिलॉर्ड विल टेक इट अप नाउ नहीं द नहीं, अरे गवर्नमेंट। मैम, you as a additional chief secretary जी must have read this provision earlier also. It is your duty to read it and see that how can you illegally perpetuate an action of superseding a duly elected body. मिलॉर्ड, दिस हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस ओनली रिसेंटली। Madam, you as a principal secretary or the chief ज्वाइन secretary, करीब 5 मंथ्स बैक, हैं? 5-6 अरे महीने पहले। मैडम, वो तो एक आईएएस अधिकारी का नॉर्मल टेन्योर 15 दिन से लेके 3 साल रहता है and he's supposed to be abreast of all the legal provisions within that short duration. मिलॉर्ड, आई बेग योर पार्डन, मेरे नोटिस में आज आया है, आई मीन लास्ट 15-20 डेज में इसको आया कितने है। दिन में रिवाइव कर लेंगी आप जी। काउंसिल को? We'll take cognizance and we'll take it up with the government, Milord, जी, because it's not within my powers also as ACS Ayush. हैं? It has to be done by which? We'll take it up with the state government, जी Milord. जी, but I am told you are going to retire at the end of this month. जी जी शर्मा मिलॉर्ड। जी बता रहे थे, बड़े चिंतित थे आपके लिए। नहीं, रिटायरमेंट तो सबका होता है जी जी मिलॉर्ड, वो तो कोई प्रक्रिया है, जी, यस। नोटिस चलती हाँ तो रहेगी। बताइए फिर, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ, डिप्टी सेक्रेटरी कहाँ अपॉइंट हुआ, बताइए। वो वेयर इज दैट ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिप्टी सेक्रेटरी? 1978 का ऑर्डर है। नहीं 78 में तो अंडर सेक्रेटरी हुआ था, आप बता रही हैं। जी फिर आपने बोला कि अभी अंडर सेक्रेटरी का पद नहीं है विभाग में, डिप्टी सेक्रेटरी का पद है, तो डिप्टी सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन होगा ना। इट इज बाय हाउ यू नोटिफाई एन एडमिनिस्ट्रेटर।
इस तरह से आदेश निकलता है अधिसूचना के कहाँ है तहत। कहाँ है वो अधिसूचना? जो लास्ट पुराना वाला है वो तो है, दूसरा आप निकाली करिए। अभी प्रेजेंट वाला कहाँ है मैडम? चलिए, टू कट इट शॉर्ट, जी। एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना था। जब एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना था तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कमिश्नर को एडवर्टीजमेंट बुलाने के लिए क्यों कहा? लेट अस कट इट शॉर्ट। मिलॉर्ड, बिकॉज वो रजिस्ट्रार जो काउंसिल है उसके प्रशासक है, हाँ, तो उनको एम्पावर किया है फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग एंड ऑल दीज हाँ, एक्टिविटीज। किसको किसको प्रशासक किसको नियुक्त किया है? डिप्टी सेक्रेटरी को। डिप्टी सेक्रेटरी और को। कमिश्नर क्या है उसके रिलेशनशिप में? जो प्रशासक ने जो भेजा भी, उसमें जी। उन्होंने माननीय जो प्रशासकीय अनुमोदन होता है हाँ, वो भी प्राप्त किया था माननीय मंत्री जी से। इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करने बाबत उन्होंने एक पैनल मांगा था। कहाँ कहाँ लिखा मंत्री जी की? कहाँ है नोटशीट? जी, मुझे दिखाइए। मंत्री जी का क्या रोल आ गया इसमें? बिकॉज प्रशासकीय जो अनुमोदन था वो मंत्री जी से हुआ था। ऐसा लिखा है क्या इसमें कि जो रजिस्ट्रार है, जो प्रशासक है, वो मंत्री के अनुमोदन से काम करेगा? मिलॉर्ड, जो प्रशासकीय अधिकार दिए हैं शासन को, वो He was not acting as a government, he was acting as an administrator of the council. He was administrator of the council. If he was administrator of the council, then he was a person appointed by the government as an administrator, and he was required to function as an administrator as the council. He was not subordinate to the government. लेटर से ऐसा नहीं कि प्रशासन हाँ, मैं वो दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, P5 दिखाई दे रहा है। शासन का लेगा। हाँ, जी। ये पत्र इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के रूप में नहीं लिखा है। प्रशासक के रूप में नहीं लिखा ना, जो पैनल बुलाया है वो प्रशासक ने नहीं। P5 पढ़िएगा, P5 में नहीं लिखा है कहीं पर भी कि प्रशासक की हैसियत से बुला रहे हैं। P5। P5 देखिएगा ना। जी जी सर। आपने कल तैयारी नहीं करवाई विवेक जी? हैं? गवाह की तैयारी कराई जाती है ना पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले। हाँ। कहाँ लिखा है इसमें प्रशासक? मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद। In fact, that is not mentioned. That means that this is not a communication in the capacity of an administrator under section 42B. This one thing is clear. So that argument is not open to you, that the council was since superseded. This deputy secretary was acting as a administrator. That argument goes. Now, if in the capacity of the deputy secretary, he has asked the commissioner to prepare a panel of the persons for filling up the post of the registrar, then how can you say in your affidavit that commissioner was not authorized and there was lacuna in the procedure adopted, therefore you had to cancel the whole procedure? यही कहा है ना आपने एफिडेविट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने? मिलॉर्ड, इसमें ये कहा था आप कहना। In fact, my lord, we have mentioned that the annexure P5 is only a vigyapti for appointment on the post of in charge, my lord. That is not a recruitment. Paragraph 3 we have ऐसा mentioned. कहाँ लिखा है कि इंचार्ज होगा? कहाँ है? इंचार्ज लिखा, प्रभाव लिखा उसमें। Sir, कहाँ लिखा है? P6 में। P5 पढ़ेंगे पहले, P6 बाद में पढ़ेंगे। P5 में पद स्थापना लिखा है हाँ, मिलॉर्ड, बट जो हम लोग ने इनको बताया था सर, उसके तहत उन्होंने प्रभार का ही जारी किया है। एक सेकंड। संचालनालय आयुष के अधीन राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल में रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापना की जानी है। जी। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1976 की धारा 51 में उल्लेखित अर्हता निम्न अनुसार है। ठीक है। अतः दिनांक 21/8/23 से 25/8/23 तक संचालनालय आयुष के अधीन कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारी जो वांछित अर्हता धारण करते हों वे संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत करें। ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रभार के लिए निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा? Annexure P7 is the application written by the petitioner himself, my lord. अरे भाई, First, sir, in that the subject matter may kindly be seen in this Yes. application. अरे भाई, उन्होंने कुछ भी दिए लिखा हो। इसके बाद में सर क्या हुआ, this document has wrongly been annexed along with this petition, my lord. This is the original document which was floated by the commissioner. This specifically क्या mentions है, क्या about, है दिखाइए। सर ये प्रभार के बारे में बोलता, पद पर प्रभार दिया जाना। और उसमें मिलॉर्ड अर्हताएं भी शिथिल की गई थी। कहाँ है वो शिथिलकरण का आदेश? मिलॉर्ड, इसमें एक सेकंड, ये दो अलग अलग आदेश कैसे निकाल रही हैं ये? मिलॉर्ड, ये त्रुटिपूर्ण हो गया था। तो ऐसा लिखा है कि इन्होंने त्रुटिपूर्ण आदेश है उसको वापस लेके नया आदेश निकाला जाता है। नहीं सर, इसमें annexure P13 जो है, this is the letter issued by the deputy secretary, my lord, at page 44. This also mentions about the प्रभारी registrar. नहीं, एक सेकंड, Sir. प्लीज डोंट ट्राई टू सर्कमवेंट द मेन इशू। जी जी Annexure P6 is an advertisement issued by the Commissioner Ayush. जी
इट डज नॉट टॉक ऑफ प्रभार, जी। प्रभार दिया जाना है, जी। ठीक है। जी। तो जब एक शासन के किसी पक्ष द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश निकाल दिया जाएगा तो क्या प्रावधान है, उसको कैसे विड्रॉ किया जाता है सर, और कैसे नया आदेश निकाला जाएगा, ठीक है सर। और क्या यह आदेश जो शासन की विज्ञप्ति निकलती है इसमें कुछ डिस्पैच नंबर वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है? यू कैन चेंज द डॉक्यूमेंट एज पर योर कन्वीनियंस। मिलॉर्ड इसमें ये जो निकला था हाँ। ये पहले निकला था 25 से 35 वर्ष तक Initially, का। my lord, Annexure P5 is the only document on which the petitioner is claiming. Forget about the petitioner. Sir, Petitioner इसके may बाद have some thereafter- claim or may not have Sir, any claim. 25/7 पहले आप ये बता सर, बता- दीजिए कि P6 एक एक बात का जवाब देते सर, जाइए। सर, सर। P6 निकाला, जी। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे इट्स अ फोल्स डॉक्यूमेंट। अगर त्रुटिपूर्ण दस्तावेज है तो त्रुटिपूर्ण दस्तावेज को वापस लेके नया दस्तावेज जो आपने दिया है उसी तारीख का 23/8/23 का जी। है, इसका निकालने के लिए क्या प्रावधान है? सर, वेदर यू विल विड्रॉ द अर्लियर विज्ञप्ति और नॉट? सर, मैं एक सेकंड निवेदन कर दूं। विज्ञप्ति विड्रॉ 25 की थी इन्होंने सर, ये ठीक डॉक्यूमेंट। 25 जुलाई 2023 को Annexure P5 किया गया। इसके बाद में द नोट शीट द डिपार्टमेंट हैज कंसीडर्ड ऑल दीज एस्पेक्ट इन द डिपार्टमेंटल नोट शीट दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट टू फाइंड अ पर्सन बिटवीन द एज क्राइटेरिया from 25 to 35. Therefore, Okay. the age limit has been relaxed by the department. लाई दीजिएगा किस तारीख को रिलैक्स की गई? ये देखिए। आप फिर मूल बात का जवाब नहीं दे रहे हैं मेरी। सर, मूल बात ये नहीं है कि एज रिलैक्स की गई। जी। मूल बात यह है कि जब P6 की एक विज्ञप्ति निकल गई उसमें प्रभार के बारे में नहीं लिखा है, तब आपने जो ये कागज दिया है हमको, यह बिगर उसको विड्रॉ किए हुए और इस बात का उद्घोषणा किए हुए कि अर्लियर त्रुटिपूर्ण आदेश को विड्रॉ किया जाता है और अब ये विज्ञप्ति निकाली जा सकती है। हाउ दिस ऑर्डर कुड विज्ञप्ति कुड हैव बीन इशूड? This is my question. Don't try to circumvent the question. Sir. You will not succeed. Sir. You will never succeed before the court. I can guarantee you one thing. You will have to answer me. You have to be honest. आपकी dishonesty will be at a premium. मिलॉर्ड इसमें ये हुआ था कि आप जैसे नस्ती में उल्लेखित कर रहे हैं कि 23 तारीख को ही एक जारी हुआ विज्ञप्ति, और उसमें फिर चेंज करके शिथिल करते हुए शर्तों को दूसरा उसी समय जारी किया उसी डेट पे। उसमें आपने सिर्फ आयु शिथिल होगी ना मैडम? मिलॉर्ड, आयु शिथिल होगी ना? मिलॉर्ड, आपने दो चीजें बदल दी यहाँ पर। आयु की अभी आप अभी दो चीजें बदल दी आपने जी। We are not talking about age. I am not discussing and I am not questioning your right to relax the rules to prescribe some lower or higher age limit. The question here is that the earlier advertisement, Annexure P6, clearly mentioned about posting of a registrar. Then, on the same date, the same commissioner issued another order saying that प्रभार दिया जाना है. We are not onto age. प्रभार दिए जाने का, पहले प्रभार दिए जाने का आदेश नहीं था। तो जब आपने वो पहला आदेश आपके कमिश्नर ने त्रुटिपूर्ण निकाला, तो उसके बाद कमिश्नर क्या प्रावधान है शासन में that can you issue multiple orders on the same date correcting your mistake, or there has to be an order sheet, there has to be a fact mentioned in the order sheet that there was a mistake committed which is required to be corrected and it is being corrected under the orders of which of the superior officers? थोड़ा प्रोसीजर तो हमने भी पढ़ा है। Milord, may I be allowed to put the point? जी जी बताइए। What has happened in this is that on that date, 23rd, the first vigyapti was issued which mentioned Padstapna. जी Thereafter, Milord, as in the note sheet, the age limit was relaxed, and the same date another vigyapti was issued which mentioned Prabhar. This all happened internally within the directorate because it was on the portal of the directorate. No approvals have been taken from the government on this matter. ठीक है, And we will but not you spend being a speculative. superior officer to the commissioner, is it not your duty to point out that is it permissible for the commissioner to change orders as per their whims and fancies, or there has to be some order sheet saying that हमसे ये त्रुटि हुई है और इसके कारण इस त्रुटि को सुधारने का हमें अवसर दिया जाए, and then concurrence of the superior authority, that is you, was required to be taken. Milord, ये तो इससे पूरा प्रतीत ये होता है कि you were trying to, or your commissioner was trying to fix the game as per their whims and fancies. पहले रेगुलर विज्ञप्ति निकाल दी, उसमें एज लिमिट लिख दी क्योंकि उसमें सेक्शन 51 का हवाला दिया हुआ है। उसके बाद में आपने जो है उसको सेक्शन 51 का हवाला तो दिया, लेकिन जो है एज का कॉलम गायब कर दिया दूसरी विज्ञप्ति में, रेगुलर पोस्टिंग को प्रभार कर दिया। ऐसा कोई ये खेल थोड़ा ना होगा, एंड कोर्ट के साथ तो खेल बिल्कुल भी नहीं होगा। यू मे प्ले इट अमंग योरसेल्व्स,
but not with the court. My lord, I would beg to request you that I would not at all want to do anything which would be playing with the with honorable court. We are just stating a fact that when it came to our notice that through the petition only we got to know that this has happened. It was not in our cognizance. So we have asked the commissioner for a clarification on this matter, जी and we are taking it up with the government also. जी फिर आपने आनंद फानन में दूसरे व्यक्ति को कैसे पोस्ट कर दिया जब तक अभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी? उसके बाद आपने बिगर उसके वेट किए हुए दूसरे व्यक्ति को कैसे पोस्ट कर दिया? My lord, there's a process that is there. in When the was the process completed? Please show it from the order sheet. My lord, I'm just. किसने अप्लाई किया था इस रिलैक्स क्राइटेरिया में और आपने क्या कंसीडर किया वो My बताइए. lord, this was not considered because we found it niyam virudh. But however, because the matter then became sub judice, we have not cancelled this. You have taken away the panel, charge. You have Lord. taken away the charge. She Yes, is my lord. continuing only on the strength of the stay orders granted by this court. No, it's not. No, my lord. The charge was handed over to fund number. She is 4, not my lord. continuing. She is not continuing. No, चलिए she's तो not. आपने ये बिगर विज्ञप्ति की कार्रवाई पूरी किए हुए किस प्रावधान में जो है ये आदेश जारी कर दिया Sir, इसमें दूसरे को चार्ज देने का? Sir, if my lord permits, my lord, I would like to point out one thing, my lord. Today itself, we have filed one application for additional submissions, my lord. In this application, we have filed one communication dated 8th of January 2024. That क्या है we वो kindly दिखाइए. receive, my lord. This is a communication. कॉपी मिल गई आपको इसकी? जी, And this one. हाँ क्या लिखा है इसमें? sir, इसमें we have mentioned annexure R3, R3. R4 at page number 8, last annexure. जी बढ़िएगा. Lord, this is the communication made to the Secretary Public Service Commission, my lord. क्या? For विषय रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा रजिस्ट्रार राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल के रिक्त पद की पूर्ति के संबंध में. कहाँ पढ़ रहे हैं? उपरोक्त- ये R3 पढ़ रहे हैं ना? R4 सर, पेज लास्ट फर्नीचर. R4. जी. ये सचिव पढ़- मध्य प्रदेश लोक सेवा. This is dated 8th of January 2024, my lord. Now we have already made a communication to the Public Service Commission for initiating process for recruitment on the post of registrar, my lord. कहाँ है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए? सर जी इसमें उपरोक्त विषय के संबंध में नहीं, आयोग. तो ये तो प्रोसेस इनिशिएट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर. जी तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ने कहाँ इनिशिएट किया है? सर, ये पंकज शर्मा. पंकज शर्मा कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटर? यही तो सर, in fact that PSC. is. My lord, when it goes to, may I put my point, please? When it goes to PSC, Hmm. then PSC only entertains letters from government. So अच्छा. government से approval और जब लेकर. कमिश्नर को लेटर लिखा जाता है तब भी वो सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी का लेटर एंटरटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं करते. My lord, for this matter, they don't take letters from, there has to be a government interface in that. Okay. It has to be approved by the government for any. Then first class what is the purpose of appointing a administrator? My lord, If administrator has no role. for the day-to-day, my lord, functioning, and plus this letter has been issued because the class 1 post, and the class 1 post has to be taken by. कहाँ है रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या प्रोविजन है रजिस्ट्रार का बताइएगा? My lord, as per अनुसूची 2 of नियम 6 एक सेकंड. अनुसूची 2. of नियम 6 सीधी भर्ती नियम होम्योपैथी परिषद भर्ती नियम 1996. जस्ट अ मिनट. जी मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1996. जी. मतलब हियर रूल 6 में प्रिस्क्राइब्स Rule अबाउट 6, दी जी. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. जी कहाँ है रजिस्ट्रार का पद कहाँ है? सर, मैं बता दे रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ. Recruitment to the post after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely 1 by direct recruitment by selection, 2nd by promotion, or 3rd by transfer or deputation of a person or persons who hold in the substantive ठीक है वो तो capacity. शेड्यूल 2 में सर, रजिस्ट्रार का पद इसके डायरेक्ट बाद- रिक्रूटमेंट का है. इसके बाद सर, इसके बाद रूल 8 एक बार देख लेंगे प्लीज. हाँ. Conditions of eligibility for direct recruitment. In order to be eligible to be selected, a candidate must fulfill the following conditions, namely age. He must have attained the age specified in column 3 of schedule 3 and have not attained the age of age specified वो in तो column आपने number. बता दिया भाई कि सर, आपने जो है इसमें- डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिया है. इसमें schedule 3 जो है, हाँ. सर इसमें देखेंगे schedule 3 इसमें mentioned है पेज नंबर 25 540. और 35 जो आपने पहले निकाला था P6 में जो लिखी है. जी, हाँ. रिक्रूटमेंट का बता रहा हूँ सर. हाँ. इसमें ये पेज 453 पे शेड्यूल 2 में रजिस्ट्रार का पोस्ट है क्लास 1 ऑफिसर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. हाँ हाँ. है ना जी. सर? अब इस क्राइटेरिया को अगर देखा जाएगा तो 3 पैनल में 3 अभ्यर्थी थे, तीनों पात्रता आधारित नहीं थे. ठीक है. जी, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको पब्लिक सर्विस कमीशन. वो तो बहुत अच्छा किया आपने. सर जब तक पहली बात तो समझ आप जितना आप घुमाएंगे उतना आप घूमते जाएंगे. पहली बात समझ लीजिए. सर There are two different things. You are trying to convey two different things. जी.
One, that since there was no person eligible, जी. you approach the Public Service Commission to fill this post through direct recruitment. Ji. That is not the controversy before this court. Sir. None of the petitioners or parties have challenged that order. Ji. Probably they were not aware of it also कि आपने PSC को कोई रिक्विजिशन भेजा है. जी. अभी इशू ये है Sir. कि आपने जो P6 की विज्ञप्ति निकाली Sir. थी प्रभार देने के लिए, आप ही की बात मान लें, उसकी प्रक्रिया आपने कब पूरी करी जिससे कि आप प्रभार दे सकें. इतना सा इशू है और उस प्रक्रिया को पूरी किए बगैर आपने जो इनकम्बेंट था उसको क्यों हटा दिया. This is the crux of the matter. Sir, Incumbent was in fact, not the removed. petitioner- Our incumbent was already Number removed. 3 was Sir, posted in incumbent was respond Incumbent number is already 4, my lord. I will Huh? just The clarify. petitioner was transferred from this post in the year 2022. Okay. And after passage of 9 months, she was relieved. And thereafter, the charge of this registrar, in charge registrar When was it given? was handed over to On respond number 4. 5/10/2023. The petitioner does not have any right to claim the appointment. 5/10/23 को उनको जी. दिया गया चार्ज फॉर्म नंबर 4 को. जी. जी. ठीक है. जी. उसके बाद आपने ये जो प्रक्रिया शुरू करी जी. 5/10/23 को दिया ना. जी. तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं 5/10/23 को ये 23/8 की प्रक्रिया का पालन करके दिया होगा ना आपने. 23/8/23 को तो आपने विज्ञप्ति निकाल दी थी विज्ञप्ति. जी. तो उसका उसमें मुझे एलिजिबल पाया गया था. वो तो ठीक मुझे है. रिकमेंड किया गया नहीं था. सर, इसमें सर में उसके क्या बाद- दो रिकॉर्ड्स दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है सर. हाँ. मेरा पूरा request एफिडेविट लिखना है. गलत The whatever प्रोड्यूस whatever एज रिलैक्सेशन कर अब दी. देखिए हमारी तो एक मीटिंग है फुल कोर्ट सर की. मेरा रिक्वेस्ट 5 मिनट में आपको जो कहना है कह दीजिए, नहीं तो सर फिर कल सुनेंगे मेरा सर आपको. मेरा निवेदन सिर्फ इतना है इसमें कि इसमें whatever has been done by the It is not bona fide नहीं, that is not bona fide. In fact, my lord, because after issuing an got to the- advertisement, we are not concerned with the petitioner. sir, Once you issued an advertisement, sir, second advertisement for the sake of the argument that you amended it, you gave up the age criteria, then without completing that process, how can you appoint somebody and give charge to the post, charge of the post of the registrar? sir. Actually, my lord, उसका उतना सा उत्तर दे दीजिए. posting any person as a in charge, my lord, does not require any as per फिर ये section. विज्ञप्ति क्यों निकाली थी Sir, आपने? इसमें this is the Then procedure you which has been followed. then you let principal was not secretary file, required. additional chief secretary file May that I- state has committed a mistake by issuing this advertisement and she will take action against the commissioner, disciplinary action against the commissioner for issuing a incorrect advertisement, and also against this Pankaj Sharma, author of annexure P5, for writing to the commissioner to issue an advertisement. Sir, what a respectful submission. No, you will have to either take action against them or we'll quash your orders. I may kindly be permitted to submit some. कल सुबह हमारी फुल कोर्ट की मीटिंग है 5 बजे से. Order तो वैसे withdraw हो गया sir अभी. That order has already been withdrawn now. Sir, in Now the, the charge is in given the to additional someone. submissions, we have mentioned that the charge has been again taken That over. is not the issue. Sir, in person. That is not the issue. Sir. Issue is that once you issue an advertisement, then without following the process contemplated in the advertisement, how can you short circuit that advertisement and make appointments, dehorse that advertisement? If I am not clear, I can repeat it. You are required to answer. This is the legal issue which you are required to answer. We are not interested in A or B. Whether Mr. Gildial sits there or Mr. Agrawal sits there, that is not the concern of Sir, this sir, court. Yes, my lord, that's true, very true. May I? We are not appointing authority. We are not appointing anybody to the post of registrar. That's Anybody may sit there, but once you issue an advertisement, without completing that formality or without withdrawing that advertisement, you cannot short circuit the whole process. So this advertisement was published in the departmental portal, my lord. This So was- what? This was So not. you invited only departmental candidates. Yes. It is not an advertisement for the direct recruitment. No, my lord. You had no Sir, authority to issue an advertisement for direct recruitment. It can only be issued by the PSC. For that, now you have sent a requisition Sir. to the PSC. Ji, That's ji. a different subsequent event. Ji. But once you undertook a process, then how can you short circuit it? And what is your authority to short circuit it? लिखिएगा. Same party, but 2 changes have been made. One, instead of posting of the registrar of the Homeopathy Council, it has been changed to charge is to be given of the post of the registrar State Homeopathy Council. Second, the prescription of age has been removed. Full stop. Though prima facie there appears to be manipulation in as much as Section 51 of the Madhya Pradesh Homeopathy Council prescribes the age limit, and that has been withdrawn in the subsequent, that has been deleted from the subsequent advertisement, though there is mention of Section 51 of the Act of 1976. Therefore, Commissioner is required to point out that how the age limit could have been deleted without having, despite having reference to Section 51 of the Act of 1976.
Thus, it is evident that there is prima facie manipulation. Second issue is that private respondent herein was admittedly given charge of the post of registrar on 5/10/23, whereas admittedly advertisement was issued on 23/8/23. Full stop. Thus, without completing the process of selection as was initiated by publication of the advertisement on 23/8/23, how can that be short-circuited and charge could be given to a private individual without completing the procedure? Full stop. There is no justification brought on record by the Additional Chief Secretary in regard to this. Next, Additional Chief Secretary is amused to read for the first time provisions contained in section 40 within bracket 1 of Madhya Pradesh Homeopathy Parishad Adhiniyam 1976, in as much as she, after boldly stating that council was superseded in the year 1978, when informed by this court that such supersession could not have been for more than 5 years, submits that she had not read this provision, and now, since this provision has been brought to her notice, she will take up the matter with the state government and see that council is reinstituted. Next para. It is also brought on record that one communication annexure R4 has been made on 8/1/24 to fill the post of the registrar in terms of the concerned recruitment rules. Next para. However, the fact of the matter is, and the moot question is, that once an advertisement was issued on 23/8/23, though the whole procedure is fraught with several lacunas and inaccuracies, then without completing that procedure, and with whose order and under whose direction charge was given to the private respondent, since time is short and there is a full court meeting slated at 5 p.m. and the Additional Chief Secretary has a meeting with the Chief Minister tomorrow, she is permitted to appear through video conferencing at 2:15 p.m. Matter be taken up at 2:15 p.m. tomorrow. Let the Deputy Secretary, आपके साथ Deputy Secretary आए, कौन आया है? Who has come with you? Deputy Secretary. Deputy Secretary will stay back with the original record.